हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वन मोर वीडियो। आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक जो हमारी क्लास 11th और क्लास 12th दोनों में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक है एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसको हम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। अब देखो, चल देखते हैं कि बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन जो है ये क्या होता है और उसको किस तरीके से हम क्वेश्चंस के साथ कोरिलेट कर पाएंगे और उसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन जो है या फिर एलिमिनेशन रिएक्शन भी हम कहेंगे कि ये किस तरीके से किया जाता है और इसके कौन कौन से एग्जाम्पल्स है जिसके बेसिस पे हम इसको प्रॉपरली समझ सकते हैं, ये भी चलो अभी हम देखते हैं। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में हम क्या करने वाले हैं, अभी हम यहाँ पर एक एल्किल हैलाइड लेंगे। ठीक है, एल्किल हैलाइड से हम ये देखेंगे कि एल्कीन जो है किस तरीके से बन सकता है। ठीक है, तो हमारी जैसे हमें पता है कि ये होता है एक प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन फ्रॉम एल्किल हैलाइड। तो अभी मैं एल्कीन को हटा देती हूँ और यहाँ पर हम लेंगे एल्काइल हैलाइड। सो यहाँ पर मैं एक सिंपल कोई भी एल्किल हैलाइड का एग्जाम्पल लेती हूँ। जैसे मैं यहाँ पर ले रही हूँ CH3CH2CH2Br। ये हमारे पास क्या है, एल्काइल हैलाइड है जिसका नेम होगा ब्रोमोप्रोपेन। एंड स्टूडेंट, आई होप आप सभी को जो इसका नेम जो है अच्छे से लिखते आता है, नॉमेनक्लेचर आपको आता है। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, इसमें हम लेने वाले हैं अल्कोहलिक KOH। स्टूडेंट, यहाँ पर समझने लायक और याद रखने लायक एक चीज है, वो है कि अल्कोहलिक अल्कोहलिक वर्ड पे हमें ज्यादा फोकस रहना है, क्योंकि अभी हम और भी रिएक्शंस देखेंगे जिसमें हम एक्वस KOH यूज करने वाले हैं और एक्वस KOH के डिफरेंट प्रोडक्ट बनते हैं। तो हमें यहाँ पर स्पेसिफिकली याद रखना है कि KOH जो हम ले रहे हैं वो एक्वस है कि अल्कोहलिक है। अब हम अल्कोहलिक KOH के साथ जब हम इसको हीट करते हैं तो वो कौन सी रिएक्शन होती है, एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। अब एलिमिनेशन रिएक्शन में हो क्या रहा है, जैसे इसका नेम है उस नेम के अकॉर्डिंगली इसमें से कुछ एलिमिनेट होगा। कैसे एलिमिनेट होगा, देखो मैं यहाँ पर आपको लिखकर समझाती हूँ और हमें ये अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लेते हैं। देखो सेम ही एग्जाम्पल है, हम सिर्फ उसको थोड़ा सा एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख रहे हैं। तो इस तरीके से हमने लिख लिया है, सेम ब्रोमोप्रोपिन को हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लिया है। अब जब एक्सपेंडेड फॉर्म में आपने इसको लिख लिया है तब देखो कि यहाँ पर क्या है, Br अटैच्ड है और यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, Br जिस कार्बन से अटैच्ड है वो है अल्फा कार्बन। देखो ये हमें याद रखना है कि अल्फा कार्बन किसे कहते हैं, फर्स्ट कार्बन विच इज अटैच्ड डायरेक्टली टू द फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है ये कार्बन और इसीलिए इसे कहा जाता है अल्फा कार्बन। अब बीटा कार्बन क्या होता है कि जब किसी एक कार्बन के बाद में, जैसे कि अगर हम मान के चलो कि उसके बाद में जो दूसरा कार्बन रहेगा उसे कहा जाता है बीटा कार्बन। राइट, मतलब जो फंक्शनल ग्रुप है उसके जो दूसरा कार्बन उससे अटैच्ड जो दूसरा कार्बन रहेगा उसे कहा जाएगा बीटा कार्बन। अब हम क्या करने वाले हैं कि बीटा पोजीशन से, ये बीटा पोजीशन हुई, अब बीटा पोजीशन से हम H को रिमूव करेंगे। किसके प्रेजेंस में कर रहे हैं हम, ये कर रहे हैं हम अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में। या तो आप यहाँ पर देख सकते हो HBr निकल आएगा और यहाँ पर हम HBr क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। या फिर हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली यहाँ लिखने से अच्छा मैं वही लिखती हूँ जो हमारी फर्स्ट रिएक्शन है, उसी रिएक्शन के अंदर हम इसका प्रोडक्ट लिख लेते हैं। तो हमने HBr को बाहर निकाल दिया, एलिमिनेट कर दिया है और फिर बचा क्या है वो लिख लो ध्यान से, CH3, फिर यहाँ CH बचा है, डबल बॉन्ड CH बचा और CH2 बचा है। ठीक है, और इसका नाम होता है प्रोपीन या फिर हम सिंपली कहेंगे प्रोप 1 इन। सो स्टूडेंट, आप यहाँ पर देख सकते हो कि किस तरीके से हमने एल्काइल हैलाइड को कन्वर्ट किया है प्रोप 1 इन में, और इस रिएक्शन को कहा जाता है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन क्यों कहा हमने, क्योंकि हमने बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन को एलिमिनेट किया है और इसीलिए इसको कहा जाता है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। और स्टूडेंट, जब आप इसको बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हो तो हमें बीटा बीटा इट मींस वहां पर आपको उस कार्बन को, हाइड्रोजन को हमने क्या किया, वहां से भगा दिया है। राइट, और फिर अब हम क्या करने वाले हैं, और उसी के साथ में एक हैलोजन को भी हमने हटा दिया है। अब जैसे देखो मैं यहाँ पर एक और नेम लिखती हूँ, जैसे डी। डी मीन्स क्या होता है, रिमूवल। रिमूवल, वहां से उसको हटा देना। अब देखो डी मतलब हुआ रिमूवल। अब डी और क्या रिमूव किया हमने, हाइड्रोजन किया, इसीलिए हम यहाँ पर इसको कहेंगे हाइड्रो। हाइड्रो वर्ड मैंने यूज क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन है।
अब देखो हमने हाइड्रोजन को वहां से रिमूव कर दिया और साथ में ही हमने यहाँ पर ये भी देखेंगे कि हमने हैलोजन को भी रिमूव किया है, इसीलिए इसका नेम हो जाएगा डी हाइड्रो हैलोजिनेशन। इट मीन्स हमने पूरे कंप्लीट एल्काइल हैलाइड में से हाइड्रोजन को भी रिमूव किया है और साथ में हैलोजन को भी रिमूव किया है। और इसीलिए इसी रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, बीटा हाइड्रो हैलोजिनेशन। स्टूडेंट आप देख सकते हो कि एलिमिनेशन रिएक्शन को ही हमने बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कहा है, साथ में इसको डी हाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन भी हम कह रहे हैं। ओके, सो स्टूडेंट आई होप आप सभी को ये अच्छे से समझ में आ रहा है। चलो कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं ताकि हम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ पाए। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे। तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल लेंगे कि जिसमें दो बीटा कंडीशन हो सकती है और हमें ये देखना है कि अगर हम उस एलिमिनेशन उस बीटा पोजीशन से करते हैं तो क्या हमारे पास कोई डिफरेंट प्रोडक्ट मिलता भी है या नहीं, राइट। और यहाँ पर ये कंडीशन तो हमें बहुत लिखना जरूरी है और वो कंडीशन क्या है, अल्कोहलिक KOH और वहां पर हीट देना पड़ेगा हमें। अब देखो ये अल्फा पोजीशन है, अल्फा पोजीशन का क्या होता है, जो कार्बन डायरेक्टली अटैच रहता है फंक्शनल ग्रुप से। अब ये भी बीटा है, ये भी बीटा है। देखो इन दोनों सिचुएशन में ये दोनों क्या है, बीटा है। अब मैं क्या करती हूँ कि यहाँ पर बीटा पोजीशन से एक हाइड्रोजन को हटा देती हूँ। देखो कैसे करना है, अभी सबसे पहले हम फर्स्ट केस लेते हैं। फर्स्ट केस में हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर जैसे CH3 फिर CH हो गया, Br लिख लिया हमने और फिर यहाँ लिखा है CH3। अब क्या करना है, ये बीटा है तो हम बीटा से क्या करते हैं, इसको ऐसे थोड़ा सा एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लेते हैं ताकि हमें पता चले। देखो इसको HBr को हमने हटा दिया, HBr को हटाने के बाद हमें फर्स्ट जो है, फर्स्ट केस में हमें क्या प्रोडक्ट मिला है वो अभी हम लिख लेते हैं। यहाँ पर मिला CH डबल बॉन्ड, ये CH2 होना चाहिए तो CH2 डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पर आ जाएगा CH और फिर आ जाएगा CH3। ठीक है, क्लियर हुआ। इसका हम नेम भी लिख सकते हैं और इसका जब आप नेम लिखने जाओगे तभी हम देखेंगे कि दोनों के नेम सेम है या फिर नहीं है। तो जब आप इसका नेम लिखोगे तो नेम क्या होगा इसका, प्रोपीन टू इन, प्रोपीन होगा, इसका नेम होगा प्रोपीन। अब देखो स्टूडेंट सेकंड केस में भी सेकंड जो है बीटा पोजीशन है हमारे पास में, तो उस बीटा पोजीशन जो है हम क्या करते हैं, इस हाइड्रोजन को हटा देते हैं। तो हमने यहाँ CH2 लिखा, यहाँ पर हमने H लिखा और फिर दोनों को HBr को हमने यहाँ से हटा दिया, तो ये हमें सेकंड प्रोडक्ट मिला यहाँ पर। और सेकंड प्रोडक्ट क्या है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और इसका भी नेम होता है प्रोपीन। सो स्टूडेंट दोनों का स्ट्रक्चर आप देखोगे, दोनों का नेम देखोगे तो दोनों नेम क्या है, बिल्कुल भी सेम है और इसीलिए इनमें आप चाहे बीटा कोई भी पोजीशन लो आपको सेम ही आंसर मिल सकता है। बट हर बार ऐसी सिचुएशन क्रिएट नहीं हो सकती है। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर ऐसा तो कोई एग्जाम्पल नहीं है हमारे पास जिससे हमें ये पता चले कि दो बीटा पोजीशन की वजह से दो अलग कंपाउंड फॉर्म होंगे। तो चलो एक ऐसा ही एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो ये मैं एक और एग्जाम्पल लिख रही हूँ यहाँ पर और इस एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि बीटा पोजीशन भी दो बीटा पोजीशन होगी। ठीक है, अब बीटा पोजीशन कौन से दो बीटा पोजीशन है, चलो अभी हम समझ लेते हैं इस चीज को ध्यान से। अब ऐसे चलो सबसे पहले तो इन सबको हटा देते हैं ताकि जो हमने अभी लिखा है उसको हम प्रॉपरली सॉल्व कर सके। तो देखो अभी इसका फर्स्ट केस किस किस सिचुएशन में होगा वो भी हम यहाँ लिख लेते हैं। फर्स्ट केस में हम इसको बीटा मानेंगे, देखो ये दो पोजीशन है बीटा की। अब हम क्या करने वाले हैं, फर्स्ट केस में हम बीटा किसी भी एक बीटा पोजीशन से हम हाइड्रोजन को हटा देते हैं। चलो डिफरेंट कलर पेन यूज कर लेते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए। और देखो हमने क्या किया, ये बीटा पोजीशन है। अब बीटा पोजीशन से क्या करना है, हमें इसको हाइड्रोजन और हैलोजन को दोनों को मिलाकर हटा देना है। जब आप इसको दोनों को हटा दोगे तो देखो यहाँ पर कौन कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा और क्या प्रोडक्ट मिलेगा वो मैं यहाँ पर अभी लिख लेती हूँ। जैसे कि ये हमें प्रोडक्ट मिला है CH3 CH डबल बॉन्ड CH और फिर आ जाएगा CH3, तो ये बन जाएगा ब्यूट टू इन। ठीक है, तो ये क्या बना है हमारे पास, ब्यूट टू इन बना है। अब हम आते हैं सेकंड केस के ऊपर। अब सेकंड केस में क्या हो रहा है, देखो अब हम क्या करेंगे, दूसरा जो हमारा बीटा कार्बन है उस बीटा कार्बन से हम रिमूव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब जब आप दूसरे बीटा कार्बन से रिमूव करोगे तब आपको पता चलेगा कि इसमें क्या प्रोडक्ट बन सकता है। तो चलो अभी हम इसमें से HBr को रिमूव कर लेते हैं। HBr को रिमूव करने के बाद हमें ये पता चलेगा कि यहाँ पर जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है वो उसमें हम देख देख के
ध्यान से लिखेंगे, जो जो चीज हट गई है उसको हटा दीजिए और बाकी सब बैलेंस शीट कंप्लीट कीजिए। और इसका नेम जो होगा वो होगा ब्यूट 1 इन। अब ये ब्यूट 2 इन बन गया है, हमारे पास ब्यूट 1 इन बन गया। अब क्वेश्चन ये आता है कि ब्यूट 1 इन और ब्यूट 2 इन दो प्रोडक्ट मिले, तो दो प्रोडक्ट में से हमें किस प्रोडक्ट को प्रेफरेंस देना है या फिर आंसर शीट में किस प्रोडक्ट को प्रॉपरली लिखना है। और इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको फाइंड आउट करेंगे। और हमें फाइंड आउट कैसे होगा, ये हम कैसे देखेंगे, चलो देखते हैं। तो चलो अभी हम देखते हैं कि इन दोनों प्रोडक्ट में से किस प्रोडक्ट को हमें प्रेफरेंस देना है। और वो प्रेफरेंस हम देंगे एक रूल के अकॉर्डिंगली, जिस रूल का नेम होता है सेट जेफ्स रूल। अब सेट जेफ्स रूल क्या होता है ये हम समझते हैं, क्योंकि जब भी हमें हमारी ऐसी सिचुएशन आती है कि जहां पर बीटा कार्बन की वजह से दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, उस सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ता है, हमें सेटजेफ रूल जो है वो फॉलो करना है। और सेटजेफ रूल क्या है वो अभी मैं आपको समझाती हूँ। अब सेटजेफ रूल क्या होता है कि देखो, अब ये सेटजेफ रूल क्या कहता है, सेटजेफ रूल ये कहता है कि जब भी कोई दो प्रोडक्ट हो तो उस वक्त पे प्रेफरेंस हमने क्या कहा कि जब भी कोई दो प्रोडक्ट है तो उन दोनों प्रोडक्ट में से किसको प्रेफरेंस देना है वो बताता है। और वो क्या बताता है, वो ये बताता है कि प्रेफरेंस वुड बी गिवन, प्रेफरेंस हमें उसको देना चाहिए टू दैट प्रोडक्ट विच इज मोर अल्काइलेटेड। सो हम एक बार फिर से पढ़ते हैं कि क्या होता है, मोर अल्काइलेटेड टुवर्ड्स द डबल बॉन्ड। एक बार फिर से हम पढ़ते हैं कि क्या कहता है, वो ये कहता है कि भाई डबल बॉन्ड के आजू बाजू में कितने अल्काइल ग्रुप जो है वो अटैच है वो हमें देखना है। और उसके अकॉर्डिंगली हमें ये डिसाइड करना है कि कौन सबसे ज्यादा अल्काइलेटेड है और हम हमेशा उसको ही प्रेफरेंस देंगे। ये होता है हमारा सेट जेफ रूल्स। अब सेट जेफ रूल को और अच्छे से समझते हैं हम इन दोनों एग्जाम्पल्स के साथ में। तो अभी हम देखो फिर से देख रहे हैं कि क्या होता है सेट जेफ रूल। हम ये कहते हैं कि भाई जब भी अगर ऐसी सिचुएशन है जहां पर हमें क्या करना पड़ रहा है, जहां पर हमें दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं और वो किसकी वजह से मिल रहा है, बीटा कार्बन की वजह से मिल रहा है, तो उस सिचुएशन में हमें सेट जेफ रूल अप्लाई करना है। हमें उस प्रोडक्ट को ज्यादा प्रेफरेंस देना है जो क्या हो, मोर अल्काइलेटेड हो टुवर्ड्स दी डबल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड जो है यहाँ पर, ये जो देखो यहाँ पर ध्यान से, डबल बॉन्ड जो हम बात कर रहे हैं उस डबल बॉन्ड के आजू बाजू में कितने अल्काइलेटेड ग्रुप्स है उसको हमें प्रेफरेंस देना है। तो यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर ये दोनों एग्जाम्पल्स में हम डिस्कस कर लेते कि किसको ज्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए और किसको नहीं देना चाहिए। तो हमारे यहाँ पर पास देखो कौन है, सबसे पहले तो ये देखो यहाँ पर है डबल बॉन्ड और या इसमें यहाँ पर डबल बॉन्ड है। अब आप देख लो ध्यान से कि ये जो फर्स्ट सिचुएशन जो है इसमें ये एक और एक मतलब दो अल्काइल ग्रुप्स है। कितने अल्काइल ग्रुप्स है, 2 अल्काइल ग्रुप्स देख सकते हो, डबल बॉन्ड के आजू बाजू में 2 अल्काइल ग्रुप है। अब हम आते हैं यहाँ पर नीचे वाली सिचुएशन में। नीचे वाली सिचुएशन में देखो एक ही अल्काइल ग्रुप दिख रहा है क्योंकि डबल बॉन्ड के इस तरफ तो कुछ है ही नहीं, वहां पर क्या है डबल बॉन्ड, यहाँ पर देखिए कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ पर सिर्फ एक ही अल्काइल ग्रुप है। और हमारा रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है कि जिसके पास में ज्यादा अल्काइल ग्रुप हो उसको हमेशा से ही आपको प्रेफरेंस देना है। और ये होता है सेट जेफ रूल, जिसके अकॉर्डिंगली हम ब्यूट 2 इन को प्रेफरेंस देने वाले हैं। ब्यूट 1 इन को हम प्रेफरेंस नहीं दे सकते। और ये सेट जेफ रूल हमेशा हमें बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है जब भी हम कोई एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। आई होप स्टूडेंट आज की इस क्लास में मैंने आपको जो भी पढ़ाया है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया है। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है, सेट जेफ रूल क्या होता है, ये आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया है। सो स्टूडेंट, आई थैंक यू so much. I hope everybody understood. Thank you one more time.